नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली और यहाँ सूर्य के पहले पर्व तक इसकी लंबाई नहीं पहुँचती है। जब सूर्य के पहले कट तक इसकी लंबाई नहीं पहुँचती है तो व्यक्ति को जीवन के अंदर जो सफलताएं हैं उनमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है उन ऊंचाइयों को प्राप्त करने के लिए। यानी कुल मिलाकर के बुद्धि की कोई कमी नहीं, ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन जो फलों में जो फल मिलते हैं उनको ऐसा समझ सकते हैं वो थोड़ा देरी से मिलते हैं। यानी कि थोड़ा योजना को आपको मजबूती से बना करके चलना होगा। अब बात करता हूँ यहाँ पर मैं आपकी सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली और अपने आप में बिल्कुल बलिष्ठता के साथ सीधी खड़ी हुई उंगली इस प्रकार को दर्शाती है कि जीवन के अंदर अगर यश की और सम्मान की बात कर रहे हैं तो वह आपका यश मान सम्मान बना रहेगा। ऐसा व्यक्ति अपने इरादे का बहुत पक्का होता है। यहाँ उंगली में थोड़ा सा मोल्ड ना होना तो थोड़ा व्यक्ति जब कदम बढ़ा लेता है तो पीछे की तरह ही नहीं हटाता। और ये उंगली आपस में जब नहीं मिलती हैं, शनि की उंगली और इनको मिला दे सूर्य की उंगली को, तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति जो होती है उसमें परेशानियों का सामना, कम मिलना, इस तरह की व्यक्ति साथ ही साथ अपने माता पिता की व्यक्ति जो है जो सेवा है वो नहीं कर पाता है। कुल मिलाकर के अब बात कर लेते हैं आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली के बारे में हमेशा एक बात मैंने कहा है कि जब जब शनि की उंगली टर लेकर के चलती है तो व्यक्ति को शनि की ढैया, शनि के साढ़े साथी में परेशानी का सामना, साथ ही साथ क्योंकि उंगली टेढ़ी है तो मेहनत करवाएगी, संघर्ष कराएगी, सफलता दिलाएगी। तो मेहनत बहुत कराएगी। इस प्रकार की यहाँ उंगली आपके पास मौजूद है। बात कर लेते हैं आप आपकी एक उंगली की जिसको बोलते हैं बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यहाँ जब सीधे रूप से खड़ी हो जाती है तो व्यक्ति को अधिकारी जरूर बनाती है, यानी दबंग जरूर बनाती है। बात का व्यक्ति अब दबंग भी होता है, बात का धनी भी होता है, और जो कह देता है उस बात से पीछे नहीं हटता है। तो इस प्रकार की यहाँ पर आपके पास ये बृहस्पति की उंगली खड़ी हुई है, छोटे बड़े सभी लोगों को समान रूप से सुनता है। अब बात करूंगा मैं आपके बुध के पर्व की। बुध का पर्व और बुध के पर्व पर खड़ी हुई ये 3 से 4 रेखाएं, व्यक्ति के हाथ के अंदर ये 3 से 4 रेखाओं का होना अनिवार्य होता है। यदि ये रेखाएं हाथ के अंदर इस पर्वत पर हैं तो ये बात निश्चित रूप से हो जाती है कि व्यक्ति अपने जीवन के अंदर उसके पास धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग उसे अवश्य प्राप्त होगा। आइए बात करता हूँ आपके एक और पर्व की। यहाँ है ये आपका सूर्य का पर्व। ट्रायंगल बनकर के सूर्य का ये पर्व आपके पास में ये वो पर्व था कि यदि आप युवा अवस्था के अंदर शिक्षा से पढ़ सही तरीके से करके और सरकारी नौकरी की प्रयास तक भी करते तो आपको मिल जाती, परंतु ऐसा नहीं किया होगा आपने। और साथ ही साथ यहाँ अब इस रेखा का फल ये है कि राज्य सरकार से संबंधित यदि कोई टेंडर्स आपको मिलता है तो उसे आप भरें, उससे आपको लाभ मिलेगा। और दूसरा एक सवाल भी है आपका कि क्या मैं प्रधान बन सकूंगा, क्या मैं जीतूंगा। देखिए ये तो मुझको पता नहीं, लेकिन ये बात मैं पक्की रूप से कह सकता हूँ कि मैंने बहुत अच्छे से ऐसे जब संकेत हाथ के अंदर होते हैं तो मैंने उन लोगों को एमपी एमएलए तक भी बनते देखा है। तो कुल मिलाकर के ये आपके हाथ के अंदर अच्छा योग है जो आपको निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर राज सत्ता का सुख दिलाएगा। यानी प्रधान का कह लीजिए या किसी और क्षेत्र में जहां आप मजबूती से जाके लड़े तो वहां आप जीत दर्ज करेंगे। अब बात करता हूं आपके एक और पर्व की जिसको बोलते हैं धन का पर्व। धन का पर्व, और ये बहुत अच्छा संकेत मिल गया आपकी इस एज के अंदर मुझे। तो ये आपने एज तो मुझे नहीं बताई है, लेकिन ये संकेत यहाँ मुझे बता रहे हैं कि जीवन के 55 वर्ष के बाद बिल्कुल अनुकूलता के साथ आपकी धन जैसी समस्याएं, आपके कर्ज जैसी समस्याएं एकदम हल्की होती चली जाएंगी और आप अपने जीवन के अंदर सफलता, सुख, संपन्नता के साथ अपना जीवन अंत तक तय करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार के संकेत। अब बात करूँगा यहाँ पर एक बात और है, जब ये रेखा इतनी यहाँ इस समय खड़ी है तो जीवन में व्यक्ति को किसी के आगे जो है हाथ नहीं फैलाना पड़ता, यानी कि यहाँ ये अच्छा संकेत है। अब बात करता हूँ बृहस्पति का। बृहस्पति का पर्व, और बृहस्पति के पर्व पर ब्रैकेट का बन जाना, साथ ही साथ 2 खड़ी हुई रेखाओं का बृहस्पति पर्व तक पहुँच जाना, यानी कि जो राज सत्ता वाली आप बात करते हैं, राजनीति क्षेत्र वाली बात करते हैं, पद प्राप्ति की बात करते हैं, उन पद प्राप्ति के लिए जो चिन्ह होते हैं वो ये आपके हाथ के अंदर मौजूद हैं। व्यक्ति के पास में संसाधन में उसके पास
गाड़ी भी होगी, व्यक्ति के पास संसाधन के रूप में उसके पास 2 मकान तक भी हो सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के अच्छा खासा संसाधन आपके पास नज़र आता है। आइए बात करूँगा आपकी एक और रेखा के बारे में। देखिए आपकी हृदय रेखा है। हृदय रेखा आपकी ऐसी है जैसे बहुत मोटा कोई नदी का बहाव, यानी कुल मिलाकर के जब इस प्रकार की यहाँ पर रेखा मिल जाए तो इसका एक ही फ़ायदा है। वो क्या? एक फ़ायदा तो ये कि मजबूत हृदय वाला व्यक्ति है ये ऐसा नहीं है कि बात बात में जाके हॉस्पिटल में लेट जाएगा। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति आराम से तो हॉस्पिटल में जाता नहीं, और जाता है तो फिर ज़रा थोड़ा दिन लेट करके आता है। तो कुल मिलाकर के हृदय में वो मजबूती भी है आप में कि आप आराम के साथ में किसी से हिम्मत हारने वाले व्यक्ति नहीं है। तो यहाँ पर अभी कोई विशेष रोग के संकेत भी नहीं है। अब बात करूँगा पत्नी से सहयोग की, तो पत्नी से सहयोग क्या पूरी रेखा ये आपके पास में मौजूद हो गई। अब बात करूँगा इसके बाद में मंगल के पर्व की। मंगल का पर्व साहस का पर्व, और निकलने वाली रेखाएं जब इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति के हाथ से निकलती हैं तो ये व्यक्ति के साहस को दर्शाती हैं। यानी आज की तारीख में भी बैठना नहीं, कर्म करना है, इस तरह की रेखाएं आपके हाथ के अंदर यहाँ मौजूद है। तो ये अच्छा संकेत यहाँ मिला। आइए द्वितीय मंगल की बात कर लेता हूँ। द्वितीय मंगल पर तो किसी प्रकार में मुकदमे में हारने का कोई संकेत नहीं, कोई भी किसी प्रकार का झगड़ा झंझट में हारने का कोई झंझट नहीं। तो यहाँ कुल मिलाकर सहयोगी मंगल रेखा निकल रही हैं जो साहस बनाती हैं और आपको सफलता साहस के द्वारा दिलाएंगी। आइए बुद्धि रेखा की बात करता हूँ। ये बुद्धि रेखा, और जितनी मोटी आपकी हृदय रेखा उतनी मोटी आपकी बुद्धि रेखा। अब इतनी बुद्धि रेखा ने कब तक काम किया? इतनी बुद्धि रेखा ने अगर देखो तो यहाँ लगभग इतनी मोटी जो चली है ये जीवन के लगभग 40 वर्ष तक चली। सोचा नहीं, समझना नहीं, जो कह दिया सो कह दिया, इस प्रकार का बहुत ज़्यादा। ये जब मोटी रेखा होती है तो व्यक्ति लापरवाह होता है, जो ज़्यादा चिंता नहीं करता। इसके बाद ये रेखा जो आगे बढ़ती जा रही है, रेखा होती पतली होती जा रही है। इसका फल क्या है? इसका फल ये है कि जितनी आगे को पतली होती हुई जाएगी तो व्यक्ति अपने जीवन के जितना आगे को बढ़ते जा रहा है उससे दुनियादारी की बेफिक्री से नहीं चलेगा, समझ होगी और सही निर्णय लेकर के सफलता प्राप्त करेगा। ये 2 खड़ी रेखाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, जो ये बता रही हैं, एक तो जा रही, दोनों की दोनों रेखाएं बुध पर्वत पर हो रही हैं। यानी अब आपके जीवन के जो डिसीजन लोगे उनके द्वारा आप धन प्राप्त करोगे। तो ये संकेत यहाँ पर अच्छे संकेत के रूप में मिला। चलिए अब इसके बाद करता हूँ बात मैं यहाँ पर आपकी बुद्धि रेखा पर। ये कुछ रेखा यहाँ साथ के साथ काट लेता हूँ। ये रेखा यहाँ पर जो कटी हुई है, इस तरह से जो कटी हुई है, ये रेखा वो रेखा है जिनकी वजह से आप पर कर्ज हुआ है। तो ये कर्ज की रेखा है यहाँ पर। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधी यहाँ आपके चंद्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। पहले चंद्र पर्वत, और यहाँ चंद्र पर्वत पर यदि देखें तो थोड़ा सा इस प्रकार की रेखाएं नहीं दिखाई देती मुझे कि कोई बहुत ज़्यादा मानसिक टेंशन लेते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ते हैं। एक सवाल भी था आपका कि क्या मैं जहाँ आटे की मिल, राइस मिल, एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक के इसके बारे में आपने जो सब कर रखा है, इसके लिए मैं थोड़ा सा देखूंगा जाकर कि क्या भाग्य रेखा पर इस समय, क्योंकि जहाँ ये वाले काम जो आप बोल रहे हैं इन कामों से तो आपको लाभ के संकेत तो हैं, पर भाग्य रेखा भी क्या साथ दे रही है इसको मैं अभी देख करके बता देता हूँ। तो आइए, ये व्यावसायिक रेखा है। व्यावसायिक रेखा कहाँ से निकली? शुक्र पर्व से। कहाँ गई? बुध पर्वत की तरफ। इसका मतलब आप चावल राइस मिल का काम करें, आप आटे का काम करें, आप ऑर्गेनिक वाले कामों को काम करें, उनके लिए आपको सप्लाई जुड़ेगी और ज़रूर जुड़ेगी। ये एक संकेत यहाँ से निकल कर के आया। यानी उनके अंदर दूर दूर के लोग आपसे जुड़ेंगे, आपके पास आपसे काम निकलवाने आएंगे, या अपना माल आप प्रोडक्शन करके दूर दूर तक सप्लाई करेंगे। इस प्रकार के संकेत पक्के रूप से हाथ में हैं जो आपको सहयोग देने वाले आपके जीवन में आगे हैं। ये बात। दूसरी बात, एक ये रेखा शुक्र पर्वत से यहाँ से निकली है। इस तरीके से ये शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखा है, और यहाँ से जाकर के कभी कभी व्यक्ति को ससुराल से सहयोग मिलता है। कई बार मैंने देखा ये शुक्र भी जो है वो चावल के लिए जो आप बोल रहे थे, वो चावल का आटे का ये शुक्र से भी संबंध है। थोड़ा सा कहीं ना कहीं थोड़ा ऐसा कह सकते हैं, कई बार देखने में आता है कि चारित्रिक रूप से भी सावधानी रहना चाहिए। अगर ये लाभ है तो चारित्रिक रूप से सावधानी के लिए भी ये जाना जाता है। तो ये रेखा के बहुत अच्छा संकेत जाके मिल गया आपकी भाग्य रेखा में। अब भाग्य रेखा
चलिए, आपके जो आपका पहला व्यापार भी हो सकता है, जो जुड़ा हुआ हो उसमें भी हो सकता है कि आपके दूर की सप्लाई हो। तो यहाँ कुल मिलाकर आपके सवालों को लूँ उससे पहले भाग्य रेखा को मैंने देखा। आपका सबसे पहला सवाल है व्यापार आगे कैसा होगा। यदि मैं आपकी 52 की बात को मानता हूँ तो यहाँ पर ये कटा जीवन का, यहाँ पर जाके 50वां वर्ष नीचे इस जगह पर ये 50वां वर्ष कटा। 50 वर्ष के बाद में हल्की हल्की सहायक रेखा और कुछ राहु रेखा से भी शुरू हो गई है ये रेखा। यानी जब मैं 52-53 वर्ष को देखता हूँ तो 53वें वर्ष पे भी यहाँ आयु रेखा से भी संकेत आया। यानी 53 वर्ष में यहाँ पर इस बात का संबंध निकल करके आया है कि आप ये काम कर सकते हैं, पुराने काम के साथ साथ आप दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो व्यापार आगे कैसा रहेगा, बढ़िया रहेगा। कर्ज हो गया है बिल्कुल, 55 वर्ष के बाद धीरे धीरे उतरना शुरू हो जाएगा। अभी तो लगता है कि अपने उपक्रम के लिए आपको हो सकता है और भी कर्ज लेना पड़ जाए। प्रधान पद के लिए मैंने बता ही दिया, आप वहाँ प्रयास करेंगे तो राजनीतिक क्षेत्र से सफलता के योग आपके हाथ के अंदर हैं, या उनसे सहयोग लेकर के पैसा कमाने के योग आपके हाथ में हैं। लोगों से धोखा अब नहीं खाएंगे। पहले आपकी मस्तिष्क रेखा इतनी मोटी थी कि आप अपने आप में ही लापरवाह थे। आप खोजबीन करते नहीं थे, कॉन्ट्रैक्ट करवाते नहीं थे या एग्रीमेंट करते नहीं थे और लापरवाही के साथ चलते थे, और उसी के कारण व्यक्ति आपसे धोखा करते थे। आपकी मस्तिष्क रेखा ने और हृदय रेखा ने बताया। चलिए आगे, यहाँ जो कर रहे हैं वैसे करते रहें। हाँ, जो कर रहे हैं वो व्यापार तो आप करते ही रहें। घर परिवार सम्मान की बात करिए, बिल्कुल निश्चित रूप से आपके जीवन में आगे घर परिवार का तो सहयोग नहीं मिलेगा इतना ज़्यादा, लेकिन सम्मान आपका बना रहेगा। आइए बात करता हूँ आपके पास मंगल रेखा की। मंगल रेखा संजीवनी रेखा, और ये रेखा आपको लगभग 50 वर्ष तक आपका इसने सहयोग किया, सब मुसीबतों से निकाल के ले गई, चाहे जैसी व्यवस्था थी। आगे की लड़ाई आपको स्वयं लड़नी है। आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा पूरी प्रमाणिकता के साथ के अंदर यहाँ मणिबंध तक लगभग पहुँच गई है, यानी कुल मिलाकर 74-75 की अभी है। आगे भी ये रेखाएं बढ़ती रहती है, तो किसी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। शुक्र पर्व है, संसाधन यहाँ पर शुक्र पर्व पर भी ठीक ठाक है। अब भी संसाधन आपके पास बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा लग्जीरियस नहीं, लेकिन संसाधन हैं। चलिए बात करता हूँ संतान रेखा की। आपके हाथ से संतान रेखा चमक रही है, लगभग मुझे लग रही है 2 से 3, तो वो स्पष्ट नहीं चमक रही, इसलिए उनके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता। तो चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब मैंने दे दिया। अब मैं आपको वो बता देता हूँ जिससे आपके जीवन के अंदर आपका व्यापार भी सुरक्षा से चलेगा और आपका कर्जा भी उतरेगा। श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम, ये तो पढ़िए आप बैठ करके अपने कार्यालय या ऑफिस में, सुबह टाइम मिले चाहे शाम को टाइम मिले, तो श्री सूक्तम पुरुष सूक्तम तो आपको इसके लिए पढ़ना है। साथ ही साथ आप जो कर्ज पटाना चाहते हैं तो उस कर्ज के लिए आपको यहाँ पर घर पर बैठ करके करें या हनुमान जी के मंदिर में जाएं। एक चमेली का तेल का दीपक हनुमान जी के सामने रखें, 4 बेसन के लड्डू रखें और घर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ शनिवार के दिन करें। यदि शाम के समय यदि यहाँ कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हनुमान जी के मंदिर में जाएं, वहाँ चमेली के तेल का दीपक जलाएं, एक वहाँ 4 बेसन के लड्डू रखें और वहाँ बैठ करके सुंदरकांड का पाठ पढ़ें। यदि ऐसा नहीं करते तो कम से कम 7 बार हनुमान चालीसा तो अवश्य पढ़ें। इतना करें, जीवन की आपके सब कष्ट कटेंगे, उन्नति आप करेंगे। नमस्कार।